भारत माँ के लाल ने दी ऐसी कुर्बानी। विजय सिंह को भारतीय सेना में आए 2 वर्ष बीत गए थे। उस समय कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। आतंकवादी निरपराध लोगों की हत्या करके दहशत फैला देते थे। उनके मन में दया धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उनके लिए बमबाजी करके लोगों का कत्लेआम करना एक तमाशा की तरह था। हमारी सेना के जवान उनसे मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सोमवार के दिन आतंकवादियों ने कुलगाम के जेके बैंक की कैश वैन पर हमला कर 5 पुलिस कर्मियों के साथ 2 बैंक कर्मियों की हत्या भी कर दी थी। यही नहीं, वे मृत पुलिस कर्मियों के हथियार भी लूट कर ले गए थे। इसके बाद अगली रात को सोपियां में जिला अदालत परिसर से आतंकियों ने एक पुलिस चौकी पर धावा बोलकर 5 राइफलें लूटी थी। इस बीच तीनों अलग अलग स्थानों पर बैंकों में भी डकैती हुई। ये आतंकी हत्या के साथ साथ बैंकों की डकैती भी कर रहे हैं। पैसे की किल्लत को दूर करने के लिए ये लोग बैंकें लूट रहे हैं। इन्हें कोई दया नहीं आती है। ये बैंक कर्मियों को भी जान से मार देते हैं। इन हत्यारों को सबक सिखाना ही होगा। ऑपरेशन के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की ओर से आईबी अधिकारियों का कहना था कि करीब 160 आतंकी घाटी में मौजूद है, जिसमें से कई आतंकियों ने पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुसपैठ की है। हमारे सैनिक खोज में लग चुके थे। ये काम इतना आसान नहीं था। आतंकवादी भी पुलिस और सैनिकों की गतिविधि को जानने के लिए हर प्रयास में लगे रहते थे। हमारी सेना को खबर मिली कि कश्मीर की घाटी में एक स्थान पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। सेना के सैनिक आतंकवादियों की खोजबीन करते वहां पहुंच गए थे। वहां एक सुरंग से होकर गुजरना था। विजय सिंह भी उसमें शामिल था। उसने चारों तरफ खोज जारी रखी। वो सेना के जवानों के साथ जिस स्थान पर था वहाँ कुछ खाने पीने का बचा हुआ सामान दिखाई पड़ा। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही आतंकी आए रहे होंगे। उन्होंने खाना खाया है और यहाँ से चले गए। उनके जूतों के निशान भी हैं। ऐसा लगता है 8-10 की संख्या में रहे होंगे। मैं निशान की दिशा के अनुसार देखता हूँ किस तरफ गए हो। विजय सिंह आगे बढ़ा तो उसे 2 तरफ पैरों के निशान मिले। उसने अंदाजा लगा लिया कि आतंकी पूरब और दक्षिण की दिशा में बंट कर गए हैं। वो फिर से सुरंग में लौट आया। उसे एक जगह तार देखकर शंका हुई। उसने पत्थर हटाया तो वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब दिखाई पड़ा जो कुछ ही देर में फटने वाला था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वो जान गया कि सैनिकों की जान का खतरा है। यहाँ खतरा है। सभी लोग जीप में सवार होकर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर निकल जाओ। मैं आगे मिलता हूँ। विजय, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। तुम्हारे साथ भी तो खतरा हो सकता है। मैं यहाँ से पीछे जा रहा हूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। विजय, अपना ख्याल रखना। जल्द ही आगे आकर हमसे मिल लेना। तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो। यहाँ टाइम बॉम्ब है। सभी सैनिक गाड़ी में सवार होने लगे, लेकिन बुलाने के बावजूद भी विजय गाड़ी में नहीं चढ़ा। उसने दौड़कर टाइम बम उठाया और लेके पीछे भागने लगा। सभी सैनिक आश्चर्य से देखते रह गए। विजय टाइम बम को सबकी पहुंच से दूर फेंकना चाह रहा था। दूसरे सैनिक जीप को लेकर आगे जा चुके थे। इतने में पीछे बड़ी जोर का धमाका हुआ। धुएं का गुब्बार हवा में फैल गया। सभी सैनिक जान गए कि बम विस्फोट हो गया है। वो लौटकर उसी स्थान पर पहुँचे तो सबका दिल बैठ गया। घायल विजय सिंह औंधा लेटा हुआ था। उसी समय 2 आतंकवादियों के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। भारतीय सैनिकों ने उन पर गोलीबारी कर दी और उनको वहीं ढेर कर दिया। सभी सैनिक दौड़कर बुरी तरह घायल विजय सिंह के पास आ गए। विजय सिंह, ये तुमने क्या कर दिया? अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या करता दोस्तों, तुम सबकी जान का खतरा था और मेरे पास समय नहीं था। मैं बम को बहुत दूर फेंककर सबको बचाना चाहता था। मैं चपेट में आ गया, लेकिन मेरे साथी तो बच गए। इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। वो आतंकी हम सबको मारना चाहते थे। मेरे साथियों, तुम सब सही सलामत हो। मेरे दोस्त, हम लोगों को बचाने के लिए तुम अपनी जान दे दी। इतना बड़ा खतरा मोल लिए। तुम्हें भी हमारे साथ भाग आना चाहिए था। फिर जो होता देखा जाता। दोस्त, समय बहुत कम था। दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। मेरे गलतियों को माफ करना। तुम सब मुझे बहुत चाहते हो ना? हाँ विजय, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज होगा, ठीक हो जाओगे। मेरे दोस्त, अब कुछ नहीं ठीक हो पाएगा। भगवान से यही मानता हूँ, अगले जन्म में तुम लोगों जैसा साथी मिले, फिर से भारत माँ की सेवा करने का मौका मिले। जय हिंद। फिर मिलेंगे। इतना कहकर विजय सिंह ने अपनी आंखें मूंद ली और उनके साथियों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली।
उन्होंने एक जांबाज, दिलदार और प्यारा साथी हमेशा के लिए खो दिया था। विजय ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी, जो एक मिसाल बन गई। भारत माता को भी अपने इस लाल पर बड़ा नाज रहेगा। वो शहीद होकर भी सबके दिल में हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे बहादुर परमवीर को कोटि कोटि नमन है। जय हिंद, जय जवान।